हेलो फ्रेंड्स, यागी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उम्र से संबंधित प्रश्नों की, यानी प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या कोई दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एक प्रश्न एज से रिलेटेड ज़रूर आता है। इन प्रश्नों में अलजेब्रिक इक्वेशंस बनानी होती हैं तथा उन्हें सॉल्व करके आंसर निकालना होता है। इक्वेशंस बनाने की कुछ ट्रिक्स हैं जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक चार्ट बनाकर अगर आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को फॉलो करेंगे तो ये प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे टैकल किया जाता है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस को। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस को सॉल्व करने के लिए हम इस तरह की एक टेबल या चार्ट बना लेते हैं। और जनरली आपने प्रश्नों में देखा होगा कि दो लोग होते हैं और उनकी उम्र के बीच में इक्वेशन रिलेशन दिया हुआ होता है और हमें इक्वेशंस बनानी होती है। तो और उसमें जनरली आप देखेंगे प्रेजेंट एज के बीच में कुछ रिलेशन है, या एन ईयर्स बिफोर एन ईयर्स पहले की कुछ रिलेशन दिया हुआ होता है, या एन ईयर्स बाद में उनके बीच में क्या रिलेशन रहेगा, इस तरह का कुछ गिवन होता है इक्वेशन प्रॉब्लम में। तो इस तरह का एक आप चार्ट बना लें और उसमें दोनों जितने भी लोग दिए हुए हैं, ए बी सी जो भी हैं, उनका यहाँ पे इस तरह से कॉलम्स बन जाएंगे और लास्ट में एक कॉलम इक्वेशन का बन जाएगा। और इधर समय के अनुसार कितने साल पहले कितने साल बाद में, या प्रेजेंट एज जो अभी की एज है, वर्तमान आयु, उसके हिसाब से आप इस तरह से रोज़ बना लीजिए। एक चीज़ इसमें और हमें ध्यान रखनी होती है कि जनरली हम क्या करते हैं, वर्तमान आयु को x मान लेते हैं। और अगर आपने वर्तमान आयु को x माना है तो n वर्ष पहले की आयु क्या हो जाएगी, x माइनस n, और n वर्ष बाद की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस n। तो ये वाली चीज़ हमें अच्छे से ध्यान रखनी होती है, क्योंकि हमें ध्यान है सपोज़ वर्तमान आयु 10 वर्ष है तो 2 साल पहले क्या हो जाएगी, 8 साल, 10 माइनस 2 8, और 2 साल बाद क्या एज हो जाएगी, 10 प्लस 2 यानी 12। तो इस तरीके से ये चीज़ हमें अच्छे से ध्यान रखनी होती है कि भाई वर्तमान आयु जो है उससे n वर्ष पहले अगर बोला है तो उस जो वर्तमान आयु आपने मानी है उसमें से n घटा दीजिए। और अगर n वर्ष बाद की बात हो रही है, रिलेशन n वर्ष बाद की बात दिया हुआ है, तो जो भी वर्तमान आयु यहाँ पे जो भी आप प्रेजेंट एज मानेंगे उसमें आप, जैसे यहाँ n वर्ष अगर आपने इसकी x मानी है तो इसकी n वर्ष पहले क्या हो जाएगी, x माइनस n, और n वर्ष बाद में क्या हो जाएगी, x प्लस n। सो इस तरीके से इस चार्ट को कंप्लीट कर लीजिए। फिर जो इक्वेशंस हमारी यहाँ आती हैं उनको आप सॉल्व कर लीजिए और आंसर आपका निकल जाएगा। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, या जिसको हम ट्रिक्स भी बोल सकते हैं, वो हमें ध्यान रखनी होती है। जैसे ये तो हमने देख ही लिया, यदि वर्तमान आयु x मान रहे हैं तो n वर्ष बाद की आयु x प्लस n हो जाएगी, और अगर x मान रहे हैं तो n वर्ष पहले की आयु x माइनस n हो जाएगी। कई बार आपने देखा होगा आयु जो है वो अनुपात में दी होती है, जैसे p/q अनुपात में आयु है, तो फिर हम आयु को क्या माने, हम आयु को px और qx मान के और फिर अपनी टेबल को आगे कंप्लीट कर सकते हैं, आगे क्वेश्चन को फॉलो कर सकते हैं। सो ये एक चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है कि भाई अगर अनुपात में हो तो हमें क्या मानना है, आयु को px और qx माननी है। इसके अलावा अगर n टाइम्स अगर हो, जैसे अभी वर्तमान आयु x मानी और कुछ बोलते हैं कि उसकी n टाइम्स ये है, तो n इंटू x हो जाएगी। अगर 1/n टाइम्स मान रहे हैं, हो रहा है, तो x/n हो जाएगा। ये कुछ ट्रिक्स हैं जो हमें याद रखनी होती हैं, और फिर हम चार्ट की मदद से इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हम मेथड यूज़ करेंगे, अभी आगे जो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे उनमें ये मेथड यूज़ करेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इन प्रश्नों को हम लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न देखिए आप, पहला प्रश्न है, आराधना और आयुषी की वर्तमान आयु 3:4 के अनुपात में। तो ये प्रश्न कौन सा हो गया, अनुपात, यानी आपको
जो ये आयु लेनी है, ये लेनी है 3x और इसकी आयुष्य की हो गई 4x। इस तरीके से तो ये वर्तमान आयु हो गई। फिर क्या बोल रहा है, फिर सेकंड सेंटेंस में देखिए, तो फर्स्ट सेंटेंस से आपको कुछ मिल गया, अब आप सेकंड सेंटेंस पे जाइए। 5 साल पहले की बात हो रही है, उनकी उम्र का अनुपात 2:3 था। तो आराधना की वर्तमान आयु क्या है? तो 5 साल पहले की बात हो रही है और 5 साल पहले में भी अनुपात के फॉर्म में रिलेशन गिवन है, तो ये हमें ध्यान रखना और इसके हिसाब से हम आगे प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम चार्ट बनाएंगे। ये चार्ट हमने बना लिया। ये 2 यहाँ पे लड़कियां हैं, आराधना और आयुषी। तो ये आराधना हो गई, ये आयुषी हो गई। वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 3:4 है। तो हमने ट्रिक्स में देखा था, हम इनकी वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, 3x और 4x। पहले सेंटेंस से हमें कोई रिलेशन नहीं मिल रहा, पर ये चीज़ हमें पहले सेंटेंस से मिली है कि हमें क्या, किसकी आयु को क्या मानना है। दूसरे सेंटेंस देखिए, 5 साल पहले, सो बिफोर 5 years, उनकी उम्र का अनुपात 2:3 था। तो ये अनुपात लें, उससे पहले 5 साल पहले की आयु पे तो जाएं। तो अभी प्रेजेंट एज 3x है, तो 5 साल पहले 3x - 5 थी। प्रेजेंट एज 4x है, तो 5 साल पहले 4x - 5 थी। और अब अनुपात पे जाते हैं हम, तो 5 साल पहले 3x - 5 अपॉन 4x - 5 बराबर 2/3। 2:3 यहाँ पे दे रखा है, तो ये अपना 2/3 हो गया। और इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो x आपका 5 आ जाएगा। अब हमें किसकी आयु निकालनी है, आराधना की। तो आराधना की वर्तमान आयु हमने क्या मानी थी, 3x। सो 3 × 5 आप जब करेंगे, 3 × 5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 15 years। ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए कितने आसानी से अगर आप चार्ट बना लेते हैं और धीरे धीरे प्रश्न एक एक सेंटेंस से आगे बढ़ते हैं, कुछ ट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए, तो प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाता है। एक दूसरे प्रकार का प्रश्न देखते हैं। इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, पर मेथड सबका सेम ही रहेगा। और एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, ये आपको भी ध्यान है। एक पिता अपनी बेटी से 2 गुना है। तो ये पहला सेंटेंस बोल रहा है कि पिता अपनी बेटी से 2 गुना है। यदि 20 साल पहले की बात है, पिता की उम्र बेटी की उम्र से 10 गुना थी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए इसको भी हम सॉल्व करेंगे उसी चार्ट से, चार्ट मेथड लगा के सेंटेंस बाय सेंटेंस आगे बढ़ेंगे। पहले सेंटेंस को आप देखेंगे तो बोल रहा है कि एक पिता अपनी बेटी से 2 गुना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, बेटी को हम x मानेंगे, तो पिता 2 गुना हो गया यानी 2x हो गया। तो पहले सेंटेंस से आपको ये रिलेशन मिला है, यहाँ कोई इक्वेशन नहीं बन रही है, ये रिलेशन आपको मिल गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। यदि 20 साल पहले यानी बिफोर 20 years, 20 साल पहले की बात हो रही है, तो 20 साल पहले पिता की उम्र क्या हो जाएगी, अभी वर्तमान 2x है तो 2x - 20 हो जाएगी। और बेटी की उम्र अभी x है, तो बेटी की हो जाएगी x - 20। तो अब क्या बोल रहा है कि पिता की उम्र बेटी की उम्र से 10 गुना थी, यानी पिता की उम्र 2x - 20, ये रहा 2x - 20 किसके बराबर थी, 10 गुना बेटी की उम्र। तो बेटी की उम्र क्या थी 20 साल पहले, x - 20। तो अब जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा x बराबर 22.5 years। हमें किसकी निकालनी है, बेटी की। तो ये हो गई 22.5, क्योंकि हमने बेटी की x मानी थी। हमें निकालनी है पिता की वर्तमान आयु, तो दैट विल बी 2x, 2 × x। सो 2 × 22.5 और वो आ जाएगी 45 years। सो इस तरीके से देखिए आपका चार्ट तैयार है। और चार्ट तैयार होने के बाद स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन एक और देखिए, ये थोड़ा सा अलग है। अरुण वरुण से 2 साल बड़ा है, यानी अरुण वरुण से 2 साल बड़ा है, जो गिरीश से 2 गुना है, यानी वरुण गिरीश से 2 गुना है। या गिरीश
को अगर आप x मानेंगे तो वरुण 2x हो गया और अरुण 2x + 2 हो गया, ये मतलब है इसका। यदि अरुण, वरुण और गिरीश की कुल आयु 27 है तो वरुण की आयु कितनी होगी? तो यहाँ 20 साल पहले या 10 साल बाद में ऐसा कुछ नहीं है, सारी बातें वर्तमान आयु की ही हो रही हैं। इक्वेशंस जो हैं दोनों ही इक्वेशंस दोनों ही बातें वर्तमान आयु में ही चल रही हैं। तो ऐसे इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो ये हमने टेबल बना ली। यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, यहाँ पे अरुण, वरुण और गिरीश, और उनमें रिलेशन क्या है देखिए, अरुण वरुण से 2 साल बड़ा है जो गिरीश से 2 गुना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, गिरीश की उम्र को x मानेंगे। तो x का 2 गुना कौन हो गया, वरुण, और अरुण वरुण से 2 साल बड़ा यानी 2x + 2, ये हो गई अरुण की आयु। सेकेंड सेंटेंस में क्या बोल रहा है, यदि अरुण, वरुण और गिरीश की कुल आयु 27 है तो अब देखिए 2x + 2, ये तो अरुण की हो गई, प्लस वरुण की 2x प्लस गिरीश की x, और ये तीनों कुल आयु कितनी है, 27। तो इससे आपका x आ जाएगा, x आएगा 5 ईयर्स। हमें आयु किसकी निकालनी है, वरुण की। वरुण की कितनी है, 2 × x, सो ये बराबर हो गया 2 × 5 यानी 10 ईयर्स। ये देखिए कितना आसान प्रश्न था, बहुत थोड़ा हटके था बट आसानी से इसको किया जा सकता था। एक प्रश्न हम और लेते हैं, लास्ट प्रश्न लेंगे ये। एक बेटी और माँ की आयु का योग 56 वर्ष है, तो दोनों का योग कितना है, समीशन दोनों का 56 वर्ष है। 4 साल के बाद, यानी अब बात हो रही है 4 साल के बाद की, माँ की उम्र बेटी की तुलना में 3 गुना होगी। ये रिलेशन पहला तो इससे इक्वेशन पहले तो इससे आपकी आयु ज्ञात हो जाएगी, वर्तमान आयु, और उसके बाद ये रिलेशन बनाएगा, ये सेकंड सेंटेंस जो है वो रिलेशन बनाएगा जो फर्स्ट में हम मान रहे हैं वर्तमान आयु उनके बीच में। तो बेटी और माँ की वर्तमान आयु क्या है, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करते हैं टेबल बना के। ये टेबल है, माँ का एक कॉलम बना लिया, बेटी का, और तीसरा कॉलम इक्वेशन का बना लिया। तो अब पहले में है कि माँ और बेटी की आयु का योग 56 है, तो चलिए माँ को x मान लेते हैं। क्योंकि दोनों का योग 56 है तो बेटी का हो जाएगा 56 - x। तो ये पहली बात हो गई, पहले सेंटेंस से हमने ये निकाल लिया, ये और ये वाली बात पहले सेंटेंस से निकाल लिया। सेकंड सेंटेंस क्या बोल रहा है, 4 साल के बाद, तो आफ्टर 4 ईयर्स x + 4, और इसका क्या हो जाएगा 56 - x + 4, दोनों में 4 ऐड हो गए। क्या होगा 4 साल बाद में, ये होगा कि माँ की उम्र बेटी की तुलना में 3 गुना होगी, यानी माँ की उम्र क्या है, क्या होगी 4 साल बाद, x + 4, सो x + 4 बराबर 3 गुना बेटी की क्या है 56 - x + 4। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि x बराबर 44 ईयर्स आ रही है, यानी माँ की उम्र तो हो गई 44 ईयर्स, बेटी की हो गई 56 - 44 दैट इज़ 12 ईयर्स। सो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा एक स्टेप बाय स्टेप चलें, सेंटेंस बाय सेंटेंस आगे चलें, और इस तरह की एक टेबल आप बना लीजिए। सो इस वीडियो के लिए, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग यागी ऑनलाइन।